हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है द ड्रेड एक्स। और दोस्तों, हम आपके सामने लेके आए एक नई मज़ेदार हॉरर स्टोरी जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे और शायद रात को आज नींद भी ना आए। तो दोस्तों चलिए करते हैं स्टार्ट हम अपनी स्टोरी। दोस्तों तो ये एक ऐसी स्टोरी है जो बच्चों से स्टार्ट होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो जिनको पता नहीं होता कि उनको कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, और वो बिना घर में बताए ही घर से निकल जाते हैं बाहर। तो दोस्तों कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने घर में बताकर ही बाहर जाना चाहिए दोस्तों। तो कुछ ऐसी हुआ था 5 बच्चों के साथ जो उत्तराखंड में रहते हैं अभी इस वक्त। अब तो बड़े हो चुके हैं दोस्तों। जब तो उन्होंने मुझे कहानी बताई है, तो अब मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों होता क्या है कि मई जून के महीने में काफल पक जाते हैं, और जो उत्तराखंड में जो काफल पाए जाते हैं वो उत्तराखंड वालों को पता ही होगा। तो दोस्तों तो 5 बच्चे थे, वो घर पे अकेले थे, और जो मई जून के महीने में शायद गेहूँ पक जाते हैं उत्तराखंड में। तो दोस्तों क्या हुआ था कि वो बच्चे जो अकेले थे तो उन्होंने कहा कि आज मम्मी पापा जब चले जाएंगे खेत में गेहूँ काटने के लिए तो हम काफल लेने जाएंगे। 5 दोस्त थे, उन्होंने आपस में प्लान ये बनाया कि आज हम काफल खाने के लिए जाएंगे जंगल, और अपनी अपनी बाल्टियाँ पकड़ते हैं, दोपहर का खाना खाने के बाद जंगल की ओर चल देते हैं। और जंगल वहाँ पर बहुत दूर होता है दोस्तों, वहाँ पर रास्ते में शेर भालू का भी बहुत डर होता है, और दोपहर की धूप में तो अजगर का भी बहुत डर लगता है। बट वो बच्चे फिर भी चले गए, उनका मन था तो वो किसी को बिना बताए चले गए। तो दोस्तों हुआ ये कि जाते 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 वो बहुत दूर पहुंच गए, क्योंकि मई जून के महीने में धूप भी बहुत तेज़ होती है। अगर टाइम पे काफल अगर ना चुन लिए जाए तो फिर बाद में जो है डाली बड़ी सूख के नीचे गिर जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ आसपास तो है नहीं, हम थोड़ा और आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद और आगे पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर उनको मिलता है काफल का एक पेड़ जो काफ़ी दूर था। बच्चे जो है पेड़ पे चढ़ जाते हैं। 12 साल से ज़्यादा उनकी एज होती नहीं है, इसमें से जो एक छोटा बच्चा होता है वो कम से कम होगा आपका 9-10 साल का। तो उसको पेड़ की जड़ पे बैठा के जाते हैं कि तू यहाँ पर बैठना, हम पेड़ पे जाके आते हैं और हम तेले भी काफल लाएंगे। हम तेरे को भी अपनी बाल्टी से है, वो बाल्टी लेके गए थे जो होती है ना बाल्टी टोलची ढक्कन वाली, तो उसे लेके गए थे। तो उन्होंने कहा कि हम तेरे को आधी टोलची काफल हम दे देंगे, तुम्हें पेड़ में आने की जरूरत नहीं है, तुम नीचे बैठो। तो बच्चा जो है नीचे बैठ गया अपना आराम से कि ठीक है। वो वेट करने लगा कि अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे। तो बच्चा जो है उसको आवाज़ आने लगी, रोने की आवाज़ भी ऐसी एकदम क्रीपी आवाज़ थी, ऐसे रोने की नहीं आवाज़। उन्होंने भूत वगैरह रोते हैं, वो एक्सप्लेन किया था, ऐसे रो रहे थे बोल रहे थे। वो तो फोन में रिकॉर्डिंग भेजी थी। तो क्या हुआ कि वो बच्चे ने सोचा कि शायद पेड़ पे किसी को लग गई है चोट, किसी डाली वाली से, तो ऊपर पेड़ पे कोई रो रहा है। और वो ऊपर वाले पे जो पेड़ पे थे वो भी सुन रहे थे, तो वो सोचते थे कि वो जो बच्चे को हम बैठा के आए पेड़ की जड़ पे वो रो रहा है। तो दरअसल दोस्तों बात ये है कि दोनों में से कोई भी नहीं रो रहा था। तो फिर अब उन्होंने कहा विनोद भैया तो रो क्यों रहा है, पेड़ से आवाज़ लगाई। उन्होंने कहा अरे नहीं तुम क्यों रो रहे हो। उन्होंने कहा नहीं हम भी नहीं रो रहे हैं। तो फिर गौर से सुना तो आवाज़ आ रही थी, पेड़ जो था नीचे पहाड़ी थी तो ऊपर पेड़ था, तो जो ढलान है वो ढलान के नीचे खाई सी थी, तो वहाँ पर से आवाज़ आ रही थी। वो धीरे 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 दबे पाँव पेड़ से नीचे उतरे। उन्होंने अपने हाथ में अपनी अपनी बाल्टियाँ पकड़ी, जब अपनी बाल्टी उठा के घर की तरफ धीरे धीरे आने लगे दोस्तों, तो वो आवाज़ और तेज़ होती गई रोने की, और उनके पीछे पीछे आई। तो दोस्तों उस क्रीपी आवाज़ में तब तक पीछा नहीं छोड़ा जब तक वो अपने घर की बाउंड्री में नहीं पहुँच गए। बाउंड्री भी जो होता है देवी देवताओं के का मंदिर बना होता है, वहाँ पर जो उनके कुल देवी देवता होते हैं उनका मंदिर बना होता है। तो बाउंड्री पे पहुँचते ही वो आवाज़ एकदम से बंद हो गई। फिर वो लगभग अपने घर पहुँच ही चुके थे। घर पहुँचते ही दोस्तों घर पे तो कोई था नहीं, सब खेत में गए हुए थे। 2-3 घंटे उनको भी घर पहुँचने में लगे होंगे दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ कि उनको चढ़ गया बहुत तेज़ बुखार, सब अपने घर चले गए बच्चे। तो सबको वो 5 जनों को बहुत ही तेज़ बुखार चढ़ गया। बहुत तेज़ बुखार आने के बाद ये हुआ कि शाम का उन्होंने वेट किया, और बुखार भी ऐसा है कि उनके गले में दर्द होने लगी बहुत तेज, जैसे ही गला किसी ने पकड़ लिया हो, एकदम जाम हो गया उनका गला, और हाथ पैर में बहुत ही पेन, वो चल तक नहीं पा रहे थे। उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी दोस्तों कि वो चल तक नहीं पा रहे थे। तो जब शाम को उनकी मम्मी पापा जब अपने अपने घर पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहुत ही तबीयत ख़राब हो रखी है उनके बच्चों की। तो उन्होंने पूछा कि तुम आज कहाँ गए थे, क्योंकि वहाँ के लोग देखते ही समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो हुआ ही। जो ऐसी तबीयत वहाँ पर ख़राब होती है तो सीधे ऐसी आत्मा पर ही जाता है कि हाँ ये कुछ ना कुछ तो बाहर की हवा लगी है। गाँव में खास करके ऐसा ही होता ही है। तो उन्होंने पूछा कि बेटा तो कहीं गया था क्या। उन्होंने कहा कि उसने कहा कि हाँ मैं गया था, हम काफल खाने गए थे, 5 जने थे, तो हम वहाँ गए थे। तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ गए थे, कितनी दूर गए थे। तो उन्होंने बताया कि जहाँ पर वो गए थे वहाँ का उन्होंने नाम बताया, क्योंकि वहाँ के बच्चों को पता था कि वहाँ का नाम क्या है। और वहाँ पर गाँव में सबको पता होता है, बच्चे बच्चे को पता होता है कि जंगल में कौन सी जगह का क्या नाम है।
तो उन्होंने बताया, तो उनके मम्मी पापा ने फिर कहा कि तुमने वहाँ पर जाके बहुत बड़ी गलती कर दी, वहाँ पर वो भी दोपहर में, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मली नहीं जाते लोग, क्योंकि कुछ टाइम पहले वहाँ पर एक लेडी ने सुसाइड किया था, वो भी हैंगिंग होकर। तो दोस्तों ये बात थी। फिर उन्होंने रात होते होते फिर किसी को बुलाया, वहाँ पर तो घर पे ही होते हैं जो ऐसे विभूति लगा देते हैं अपने कुल देवी देवता का, और वो ऐसे ही भाग जाता है। लेकिन उनकी कंडीशन इतनी खराब थी कि किसी को बुलाना पड़ा, किसी पुजारी को बुलाना पड़ा उनके लिए। फिर उन्होंने उनको विभूति वगैरह लगाई, फिर अपना जो भी उन्होंने करना था, चावल और जो दाल होती है उड़द की, उसको मिक्स करके उसको शायद बाहर उन्होंने ऊपर से 4-7 बार फेर के 7 बार फेंकना होता है। तो ऐसे बच्चे सब ठीक हुए। हर किसी के घर में उन्होंने अपना एक एक पुजारी बुलाया था, क्योंकि वहाँ पर तो नॉर्मली मिल जाता है, सबके घर में होते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर भक्ति में विश्वास रखते हैं और कुल देवी देवता को बहुत मानते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप बताना आपको कैसी लगी, और अपने घर वालों से पूछे बिना कभी भी आप घर से बाहर मत जाना, क्योंकि जो इंसिडेंट है वो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, और आपको अपना ध्यान खुद रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई हमारा ध्यान नहीं रखता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हम कल और फिर से नई स्टोरी आपके साथ लेके आएंगे जो इससे भी ज़्यादा क्रीपी होगी। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।